अस्सलाम वालेकुम। हर कंपनी में अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बुरी चीज़ें भी होती हैं। बुरी चीज़ों की बुरी वजह यही है कि वो फ़ौरन नज़र नहीं आती, उसमें टाइम लगता है, महीना साल भी लग जाता है कि भाई कुछ तो हो रहा है कंपनी के अंदर। अच्छी चीज़ें फ़ौरन नज़र आ जाती है, अप्रिशिएट भी करा जाता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं रहती। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक यही है कि बैड मैनेजमेंट के ऊपर, कि किस तरह से ये आपकी कंपनी को ख़राब कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ को ख़राब कर रहे हैं और आप लोगों को ख़राब कर रहे हैं। इससे बचना कैसे चाहिए, ये मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो बैड मैनेजमेंट से सबसे पहला असर जो पड़ता है वो टीम लीडर्स पर पड़ता है। टीम लीडर्स के रवैये एजेंट्स के साथ अच्छे नहीं होते, ना माहौल अच्छा होता है एजेंट्स का फ्लोर के अंदर, एजेंट्स का भी रवैया अच्छा नहीं होता। अगर रवैया अच्छा नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी, आगे बिहेव एजेंट सही नहीं करेंगे और इसमें कंपनी को लेस सेल्स मिलेंगी, सेल्स आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ हायरिंग जो है बढ़ती जाएगी कंपनी के अंदर, लोग कंपनी छोड़ छोड़ के जाते रहेंगे। बैड मैनेजमेंट यार ये होती है कि एक मैनेजर और एक एजेंट के दरमियान का जो ताल्लुक होता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। हाई लेवल और एंड लेवल जो सेल्स होती हैं, जो सेल्स के बंदे होते हैं, उनको आपको मैनेज करना होता है, पूरे फ्लोर को मैनेज करना होता है, पूरे ऑफिस को मैनेज करना होता है, सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा सा डीप जाते हैं यार, ये ऊपर ऊपर से मैं बातें कर रहा हूँ, सर के ऊपर से जा रही है। तो अपनी फील्ड के अंदर उतरते हैं हम लोग और थोड़ी सी गहराई में बात करते हैं। स्क्रिप्ट को छोड़ता हूँ साइड में और अपने दिल से मैं बात करता हूँ। या सबसे पहले एजेंट्स को टाइम पर आने का दिल नहीं करता। पहली चीज़ बैड मैनेजमेंट की ये है कि एजेंट्स आपके पास टाइम पर नहीं आएंगे। एजेंट्स अपनी बातें आपसे छुपाएंगे, दिल में अपने बबल्स रखेंगे। एजेंट्स आपके क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को टाइमली रिप्लाई नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, कस्टमर आपकी ख़राब करेंगे, सेल्स आपकी लेस करेंगे और तो और सैलरी लेके भी भाग जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा बैड मैनेजमेंट का ये आ जाता है अपनी फील्ड में कि वो आपके कस्टमर ख़राब करेंगे। सही है, एजेंट को मैं बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट आपके कस्टमर ख़राब करेंगे, आपकी सेल्स ख़राब करेंगे, आपकी सैलरी में मसला करेंगे, आपके ऑफिस में मसला करेंगे। समझ रहे हो, अपनी फील्ड में आगे मैं बोल रहा हूँ। आप उनको सेल दोगे, वो कन्वर्ट नहीं करेंगे। आप उनको कस्टमर का बताओगे, वो कस्टमर का फीडबैक आपसे नहीं लेंगे, लेंगे सही नहीं लेंगे, उनको बस पैसा चाहिए। वो उनको बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि अपने कस्टमर को बोलो कि हाँ हम ये दे देंगे, हालांकि वो नहीं दे सकते। थोड़ी सी और डीप बात कर लेता हूँ, अगर इजाज़त दे तो थोड़ी सी और डीप बात कर लेता हूँ। यार कल गाड़ी आ रही है, आपने कस्टमर से पैसे ले लिए डिपॉजिट के, कस्टमर ने बोला इसके ऊपर बिड करो और मैनेजर ने बिड नहीं प्लेस करी। मैनेजर ने बिड प्लेस नहीं करी, गाड़ी निकल गई कम कीमत में। कस्टमर आपको बोलेगा कि यार एक ही गाड़ी आ रही थी, वो भी कम पैसों में तुमने हाथ से जाने दे दी। मैनेजर को अपनी नींद प्यारी थी, अपना ऑफिस प्यारा था, अपना घर प्यारा था, अपनी बीवी बच्चे प्यारे थे, वो सो गया, उसने बिड नहीं प्लेस करी। उसने थोड़ा सा भी ये तौफीक नहीं करी कि आके मैं बिड सबमिट कर दूं। सही है, अगर तो कोई डिटेल आपसे रह गई है, कोई एजेंट से डिटेल रह गई है, मिसाल के तौर पर उसका कंटेनर प्लान उससे रह गया है या कोई अप्रूवल उससे ले गया रह गया है, तो मैनेजर ने इतनी जहमत नहीं करी कि अपने पास से वो डाल दे, वो अपडेट कर दे। ओवरऑल मैनेजर को भी पैसा कमीशन मिल रहा होता है, तो उसको चाहिए अपनी एजेंट्स की हेल्प करें, बिड टाइम पर प्लेस करें। और बिडिंग के अंदर कोई इशू आ रहा है तो एजेंट को बताएं, कोई डिटेल्स एजेंट से रह गई है, उसका ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया है, तो वो अपने पास से लिख के भेज दें। अगर गाड़ी के अंदर कोई मसला है तो बिड प्लेस ना करें, डिस्कस करें पहले। ऐसा ना हो कि आप बिड प्लेस कर दें, गाड़ी उड़ जाए और जिस कंट्री में इंस्पेक्शन है तो उस कंट्री में वो गाड़ी लटक जाए और उसके पैसे आपका एजेंट के कस्टमर अदा करें। और अगर एजेंट से गलती से कोई गाड़ी उड़ जाए, जो एजेंट का कस्टमर बैक हो जाए, तो फिर आप उसके पैसे आप अपने एजेंट से निकालें। ये होती है बैड मैनेजमेंट। एजेंट्स का काम है जॉब करना, आपका काम है मैनेजमेंट करना, ऑफिस का काम है बिजनेस करना। तो जो बिजनेस कर रहा है उसका काम है प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज करना, एजेंट का काम नहीं है। अगर कोई नुकसान होता है सेल के अंदर, अगर आपकी ऑफिस बिजनेस के अंदर कोई नुकसान होता है, वो आपका काम है, एजेंट का काम नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो जॉब कर रहा है।
मिसाल के तौर पर 17 लाख रुपए की एक गाड़ी उड़ गई ऑक्शन से, कस्टमर बैक कर गया। अब 17 लाख जो है वो एजेंट भरेगा या बिजनेस भरेगा, क्या करेगा? इसके पीछे भी एक डिटेल है, वो एजेंट्स को नहीं बताई जाती। वो डिटेल ये है कि जो डिपॉजिट के पैसे हैं कस्टमर को बोला जाए कि तुम गाड़ी ले रहे हो तो लो, नहीं ले रहे तो आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट है री ऑक्शन के लिए, वो डिडक्ट होगा। ठीक है, इसमें ना कोई एजेंट फंसता है, ना तो कोई कंपनी का लॉस होता है तो कस्टमर का होता है, वो अगर बैक ऑफ हुआ है तो, और वो अपनी गलती से बैक ऑफ हुआ तो कुछ परसेंटेज कटती है, और बिजनेस को चाहिए, ऑफिस को चाहिए कि बाकी पैसे उसको रिफंड कर दे। तो ये सारी चीज़ें सही है। तो एजेंट जितने भी हैं उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे गाड़ी उड़ गई है ऑक्शन से और कंपनी आपको बोल रही है कि कस्टमर को बोलो पैसे दे कब, और कस्टमर पैसे नहीं दे रहा, तो आपको घबराना नहीं है, इंशाल्लाह वो दे देगा। पोर्ट पर भी चली गई है, कुछ टाइम रहता है तो वो लोग दे देंगे पैसे, कस्टमर पैसे दे देगा। कंपनी को चाहिए कि एजेंट के ऊपर हावी ना हो, एजेंट्स को बताएं कि आपने ऐसे ऐसे काम करना है, इसके डिपॉजिट से पैसे कटेंगे। अगर तो ये राज़ी नहीं है और अगर गाड़ी पोर्ट पर है तो आप उसकी प्रमोशन चलाएं, दूसरे कस्टमर्स को आप पकड़ें कि यार ये गाड़ी पोर्ट पर खड़ी हुई है, आपको चाहिए नहीं चाहिए, हम अपना प्रॉफिट कम कर देंगे। तो ये चीज़ है, ये थोड़ा सा सीन है, सही है। ये पहली गलती आ गई मैनेजर की। ठीक है, दूसरी गलती जो है वो है गाड़ी आपने ऑक्शन शीट आपने देखी, बुरी थी, फिर भी आपने बेट कर दी। तीसरी गलती आ गई, अगर तो वो गाड़ी उस पैसों में ऑक्शन से नहीं उठ रही है, फिर भी आप कस्टमर से डिपॉजिट मंगा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, मैनेजर की गलती है। आप कस्टमर को सच नहीं बोल रहे, आपने डबल CA करा हुआ है, तो उसमें हमारी क्या गलती है? आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं सेल्स के अंदर, लेकिन आप लॉन्ग टर्म नहीं चल रहे। आप वो सेल कर देंगे, लाखों रुपए कमा लेंगे, बाद में आप क्या करेंगे? आपको बदवा लगेगी, आप घर में बैठेंगे, जलील होंगे। तो उससे अच्छा है आप कस्टमर को बोलो यार ये बजट है, इसके अंदर ट्राई करना है, तो आप हमें डिपॉजिट भिजवा दो, हम ट्राई करेंगे, हम बेट करेंगे। ठीक है, समझ गए। और दूसरी बात एलोकेशन का, डिपॉजिट आ गया, पैसे आ गए, एलोकेशन में ये टाइम ले रहे हैं। एलोकेशन का चाहिए कि इनको जापान के टाइम पर एलोकेशन बना के दे, जापान के टाइम पर रिक्वेस्ट दें, उनको ईमेल दें, उनको रिमाइंडर दें, बार बार रिमाइंडर देते रहें। वो मैनेजर का काम है, एजेंट का काम नहीं है। एजेंट का काम है मैनेजर को एक दफ़ा बोल दिया, अगर एजेंट भूल भी गया तो मैनेजर का काम है कि वो बार बार रिक्वेस्ट दे। मैनेजर का काम है कि वो शीट बनाए, सेल्स रिकॉर्ड बनाए। एजेंट का भी काम है कि वो अपना सेल्स रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, और मैनेजर का काम है कि वो अपने एजेंट्स को गाइड करे, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है, ऐसे ऐसे को आगे बढ़ना है। ठीक है, और कस्टमर अगर आपसे कोई रिक्वायरमेंट मांग रहा है, आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो आप उसको तमीज़ से बोल दे नहीं है। अगर एजेंट ने बोल दिया मैं तुम्हें सोर्स करवा दूंगा, तो आप क्या कर रहे हो? आप एजेंट को पकड़ के उसको जलील कर रहे हो, उसको मार रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? आपको चाहिए एजेंट को समझाओ ये हम लोग नहीं दे सकते, वी आर नॉट अ प्रोवाइडर ऑफ दिस थिंग। तो एजेंट उसको ये समझाएगा, उसको बोलेगा कि यार आप प्लीज़ कहीं और से देख लो, और गाड़ी की सेल आप मुझे दे दो, आप मुझसे गाड़ी की बात कर लो। एजेंट को चाहिए वो टाइमली सारी चीज़ों का जवाब दे और सारे कस्टमर को मेंटेन करके चले। अगर उससे मेंटेनेंस नहीं हो रही है तो ये मैनेजर का काम है कि उसको वो रिप्लाई दे, एजेंट के नंबर से उसको रिप्लाई दे। अगर एजेंट फंस रहा है किसी कस्टमर को समझाने में, तो मैनेजर का काम है कि उसके नंबर से उसको समझाए, उसको थोड़ा सा तसल्ली दे, उसको वेट कराए। शिपमेंट नहीं लग रही है, मैनेजर का काम है। प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मैनेजर का काम है। सेल नहीं आ रही है बहुत दिनों से, मैनेजर का काम है ये कि आप किस तरह की मैनेजमेंट कर रहे हो। एजेंट ने तो आपको लीड ला के दे दी, अब आप आगे क्या कर रहे हो? तो ये सारी गलतियाँ मैनेजर्स की हैं, उनको समझनी पड़ेगी, उनको मानना पड़ेगा, उनको हायरिंग से ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करना पड़ेगा कि उनके जो पुराने एजेंट्स हैं उसको आप फैसिलिटीज़ दें, उनकी आप सैलरीज बढ़ाएं, उनका आप कमीशन बढ़ाएं, ना कि आप न्यू हायरिंग करें। न्यू हायरिंग इज़ ऑलवेज नॉट बेनिफिशियल फॉर एवरी कंपनी। ओके, अंडरस्टैंड। जो आपके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, भले उनको काम नहीं आता, लेकिन वो पुराने हैं, वो काम कर रहे हैं, आपके साथ लॉयल हैं, आपको चाहिए आप उनकी सैलरीज इंक्रीज़ करें, उनको कमीशन दें, उनको समझाएं, मज़ीद ट्रेनिंग दें, उनको मज़ीद समझाएं कि काम ऐसा होता है, काम वैसे होता है। अगर आपके एजेंट को कोई बाहर का बंदा समझा रहा है कि यार काम ऐसा होता है, प्रॉफिट शेयरिंग ये होती है,
बिल ये होता है, फाइनल पेमेंट ये होती है, तो वो आपकी गलती है, वो आपकी मैनेजमेंट की गलती है। तो मैनेजमेंट के अंदर एचआर भी आती है। तो एचआर का क्या काम है? एचआर का क्या काम है आप मुझे बताएं कि भाई एचआर का क्या काम है? सैलरी बना के देना, सैलरी बना के दो भाई। पर्सनल चीज़ों में घुसना, ये एचआर का काम है। अगर बंदा लेट आ रहा है किसी इमरजेंसी में, कोई हॉस्पिटल में, तो एचआर का काम है कि वो उससे बोले, वीडियो कॉल करे, वीडियो कॉल करके दिखाए कि काम भाई आप कौन सा हॉस्पिटल में हो। ये एचआर का काम है। एचआर का काम है बस लेट लगाना, सही है, और ऑफिस के पैसे बचाना, वो कर रही है, ठीक है। एचआर का कोई काम नहीं है कि वो आपकी चीज़ों में घुसे और आपको बातें सुनाए, आपको तंज करे कि आपकी सेल्स इतनी है, आपका सैलरी इतनी। ये एचआर का कोई काम नहीं है, वो बॉस का काम है, टीम लीडर का काम समझाना है, बॉस का काम ये बताना है आपकी सैलरी इतनी है और आपकी सेल्स इतनी है। एचआर का काम नहीं है कि वो आपको बताए कि आपकी सैलरी इतनी है और आपकी सेल्स इतनी है। लीडर्स का काम है कि लीड करें, लीडर्स का काम है मोटिवेशन दे, अपनी चीज़ें दिखाएं, यार मेरी सेल है, तुम्हारी सेल क्यों नहीं है, आपको मोटिवेशन दे। बॉस का काम है आपको सैलरी का और इन चीज़ों का बताया। एचआर का बस ये काम है कि वो आपकी मेंटेनेंस करे, आपकी जो प्रेजेंट्स है वो अपडेट करे और आपकी सैलरी बना के आगे सबमिट कर दे, और आपको जो है सैलरी रिसीव करने में वो आपकी मदद करे। और जो भी आपको काम है वो एचआर को आप बताओ, एचआर बॉस को डायरेक्ट बोलेगा। अगर एचआर ये नहीं कर रहा, बॉस के पास एजेंट डायरेक्ट जा रहा है, इसका मतलब आपकी एचआर खराब है, आपका एचआर खराब है। दोनों, मेल और फीमेल दोनों खराब हैं, सही है। एचआर को चाहिए कि एजेंट्स के अंदर इतना ना घुसे, इतना हाय हेलो ना करे, ठीक है। अगर कोई एचआर आपके अंदर घुस रहा है तो बाद में हो सकता है वो आपका नुकसान बने, ठीक है। वो आपको सैलरी के टाइम पर, छोड़ने के टाइम पर तंग करे, वो बोले आपके घर के मसले तो ये हैं, आपको तो ये है, आपको तो वो है। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ उसको एचआर को बता दिया है। तो दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग फॉर द एचआर टू involve in the agent's private life. And also for the agents, it is not your rule, not your work to tell everything to the HR. Okay, समझ में आ गई? आई होप आई एम क्लियर टू यू। तो मैं थोड़ा सा कट लेता हूँ, उसमें बताता हूँ कि यार मैनेजमेंट और एचआर और एजेंट जो है कैसे वो अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। बैड मैनेजमेंट से, बैड लीडरशिप से, बैड एजेंट से वो लोग गुड कैसे बन सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। लेट मी कंक्लूड दिस, वेट अ सेकेंड। ये 3 पॉइंट हैं 3 लोगों के लिए, मैनेजर्स के लिए, टीम लीडर्स के लिए एंड फॉर द एजेंट्स, कि ये तीनों आपस में और इंडिविजुअल कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपनी अपनी चीज़ें कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, कि टीम लीडर आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले टीम लीडर आपकी सेल्स हो रही है या नहीं हो रही, आपने एजेंट्स को बताना है, आपने एजेंट्स को गाइड करना है। अगर तो कोई गलत कर रहा है, अगर तो कोई फ्रेश ही वो आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, आपने अपना ईगो साइड पर करना है, उसको चीज़ें बतानी है, उसको गाइड करना है, क्योंकि वो आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ोगे। आपको, आपके अंदर एक स्किल आ जाएगी, एक स्किल आ जाएगी, आप टीम लीडर बन सकते हो, ठीक है। वो ये स्किल है कि आपने बंदों को कैसे आप गाइड कर रहे हो, कैसे आप उनको बता रहे हो, आपके अंदर ये स्किल आएगी, कम्युनिकेशन आपकी बेटर हो जाएगी। अगर तो आप टीम लीडर हो, आप उनको चीज़ें बता रहे हो, उनके अंदर से दुआएं निकलेंगी, अगर वो आपको दुआ देंगे तो आपकी लाइफ संभल जाएगी, समझ रहे हैं। तो टीम लीडर आपने क्या करना है, आपने उनको फ्यूचर गोल करना है, फ्यूचर गोल, उनका फ्यूचर माइंड जो है वो उनका स्ट्रॉन्ग करना है, कि यार अभी नहीं आ रही सेल, कोई मसला नहीं, फ्यूचर में आपने ये करना है, फ्यूचर में आपने ये करना है। आहिस्ते आहिस्ते, दरिया दरिया से, कतरे कतरे से दरिया बनता है, दरिया दरिया से पता नहीं क्या बन जाता है। तो टीम लीडर आपने फ्यूचर गोल उनका स्ट्रॉन्ग करना है कि फ्यूचर में आपने ये करना है। उनको जो टास्क है उनका एकदम क्लियर होना चाहिए, कमीशन जो भी है उनका दिमाग के अंदर चीज़ है वो क्लियर होना चाहिए, भले वो आपसे पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे, आप उनको क्लियर करो चीज़ें कि ये चीज़ इस कंट्री में जाती है नहीं, ये गाड़ी इस कंट्री में जाती है नहीं, ये ऑप्शन होता है, ये सारी चीज़ें ये आपको पता है, ठीक है बेटे, इस तरह से लगती है, इस तरह से आपने ये टाइप करना है, ये फॉर्मेट है, कस्टमर से ऐसे बात करनी है, कस्टमर को कॉल ऐसे करना है, सही है। आपने डेली कॉल इस तरह से करनी है, आपने हैंगअप इस तरह से करना है, आपने गुड बाय इस तरह से बोलना है, फॉलोअप आपने इस तरह से लेना है। टीम लीडर ये आपकी जिम्मेदारी है, सही है। और दूसरी चीज़ ये, हर दिन सेल नहीं आती, हर दिन किस किस बंदे की सेल आती है हर दिन, ये आप मुझे बताओ। तो टीम लीडर मैनेजर्स आपको ये फोकस करना चाहिए, हर दिन सेल नहीं आती है, आपने उनका फ्यूचर बनाना है, आपने अपना फ्यूचर बनाना है तो उनका भी फ्यूचर आपने बनाना है।
आपने उनको बताना है यार ये प्लान है, ये डिस्कशन है, ये गोल है, हमें इसको अचीव करना है, एक ना एक दिन वो जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। और मज़े की बात दूसरी ये है कि टीम लीडर जो है वो आप टीम में से बनाओ, जो आपके पुराने एजेंट्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उसको टीम लीडर बनाओ। आप वोटिंग कराओ, जो बेनिफिट होगा उस आप टीम लीडर बनाओ। दूसरी बात ये मैनेजर्स के अंदर कि मैनेजर्स आप डेली की शॉर्ट मीटिंग रखो, एक हफ्ते की शॉर्ट मीटिंग रखो। एजेंट से पूछो क्या गलत है, क्या गलत नहीं है, क्या ऐसा काम है जो कि गलत हो रहा है। अगर वो टी बॉय को बोले कि यार ये ऐसा काम नहीं कर रहा, आप फ़ौरन से टी बॉय को निकाल लो। अगर वो किसी एजेंट को बोले कि यार ये एजेंट मुझे काम करने नहीं दे रहा, सारे मिलके बोले, एक नहीं सारे मिलके बोले ये एजेंट मुझे काम करने नहीं दे रहा, फ्लोर पर बैड लैंग्वेज यूज़ करता है, इसकी वजह से मेरा दिल नहीं करता ऑफिस आने का, तो आप उस एजेंट को रिमूव कर दो फटाफट, फ़ौरन, नो डिस्कशन, जस्ट रिमूव द एजेंट फास्ट। ओके, ये चीज़ हो गई मैनेजर की। अच्छा, मैनेजर को चाहिए कि कंडक्ट करे कोचिंग। मैनेजर को चाहिए कि कोचिंग दे अपने एजेंट्स को, अपनी लाइफ के बारे में बताए। सेल्स का काम है, टीम लीडर का, मैनेजर का काम है अपनी लाइफ के बारे में बताने का, नो हाउ करने का, ग्लोब में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, कराची में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, जहाँ पे आप चीज़ बेच रहे हो वहाँ पे क्या चल रहा है। मैं यहाँ से ग्रो हुआ, मैं यहाँ पर आया, अब मेरा प्लान है आगे जाने का, उसके लिए आप मेरी हेल्प करोगे, आप जो सेल करोगे उससे मैं गाड़ी लूँगा। तो ऐसी मोटिवेशन मैनेजर्स को चाहिए कि वो दे। समझ रहे हो? तो टीम लीडर जो है उनको चाहिए कि वो थोड़ी चीज़ें बताएं, उनको प्यार से बताएं, तमीज़ से बताएं, उनको रास्ता दें, मोटिवेशन दें। एजेंट सेल निकालेगा, एजेंट्स आप अपने लिए सेल्स निकालो, आपके लिए बेनिफिट है, सेल्स आपको आ जाएगी, कमीशन मिले या ना मिले, कोई बुरा है कोई अच्छा है, ये आपका काम नहीं है डिस्कस करना, ये आपका काम नहीं है अपने माइंड में रखना। आपका काम है अपनी हालत देखो, सेल्स के अंदर बेटर हो, और इसके साथ साथ सेल्स के साथ साथ आपको एक और स्किल डेवलप करनी होगी, एक और सेल्स की स्किल आपको डेवलप करनी होगी। वो ग्राफिक की हो, वो कम्युनिकेशन की हो, कॉलिंग की हो, चैट की हो, एआई डिज़ाइन हो, जो भी हो वो आपकी सेल्स के अंदर मदद करेगी। खाली सेल्स की स्किल आपको मदद नहीं करेगी। आप बस बोल लो बोल लो बोल लो, वो आगे से गाड़ी का ऑर्डर दे रहा है, वो आगे से ऑर्डर दे रहा है, उसमें आपका क्या बेनिफिट है? वो तो आपके टीम लीडर अच्छे हैं, वो तो आपका मैनेजर अच्छा है कि वो उसने आपको ट्रेनिंग अच्छी दी है। तो अगर तो आपके अंदर सेल्स के अलावा कोई स्किल नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप कोई से भी कंपनी चले जाओ, आपको हाई पे क्यों ना दे, हाई कमीशन क्यों ना दे, आप बेनिफिट नहीं उठा सकते। आप ये नहीं बोल सकते मुझे सेल्स आ गई। तो इसके लिए आपको एक और स्किल चाहिए इसके साथ, जो कि इसकी सपोर्टिंग स्किल हो। अगर सेल्स नहीं तो वो वाली स्किल आप चला लो, और अगर सेल्स कर रहे हो तो वो आपको सपोर्ट करे, वो आपको सपोर्ट करे सेल्स के अंदर। वो कस्टमर की इंगेजमेंट आपकी हो सकती है, कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, वो कस्टमर को घेर के रखना आपकी स्किल हो सकती है, कस्टमर को अच्छी चीज़ दिखाना आपकी स्किल हो सकती है, प्रमोशन चलाना आपकी स्किल हो सकती है। तो ये सारी स्किल एजेंट्स को चाहिए कि भाई वो इम्प्रूव करें। ठीक है। दूसरी बात ये एजेंट्स के लिए, एजेंट्स को चाहिए अपनी कम्युनिकेशन आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, उसके साथ साथ अपनी कॉलिंग की भी स्ट्रॉन्ग करो। कॉलिंग की भी आपने स्ट्रॉन्ग करनी है, सामने वाले को घेर कर रखना है। फर्स्ट कॉल इज़ द सेल्स कॉल। ओके, फर्स्ट कॉल इज़ द सेल्स कॉल। अपने दिमाग में बैठा लो, हर कॉल उठाओ आप तमीज़ से बात करो कि वो आपकी सेल्स कॉल है, और उसको एंडिंग अच्छी करो अच्छी करो अच्छी करो। ठीक है, अगर वो चला गया तो अपने दिमाग में रखो ये सेल्स कॉल है, आज नहीं तो कल ये आना है तो आना ही है। ठीक है। टीम लीडर को चाहिए कि उसका फॉलोअप ले, टीम लीडर को चाहिए कि उसकी चीज़ याद रखे और उसको बताए यार तुमने इसका फॉलोअप नहीं लिया। और अगर वो बोले, अगर वो फ़ौरन से फॉलोअप उसको ले ले, उसको जवाब नहीं मिले, तो आप एजेंट से पूछो कि ये कस्टमर क्यों बिजी है, क्यों जवाब नहीं दे रहा। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कस्टमर क्यों बिजी है, इसका टाइम सही नहीं है, टाइम सही नहीं चल रहा, या उसका टाइम डिफरेंट है, या उसको अभी चीज़ नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें मैनेजर का काम है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करें, ये सारी चीज़ें उसको बताएं, और अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट सही करें। एचआर को लात मार के बाहर निकालें, तो उसको बोले एजेंट्स के अंदर दाखिल नहीं हो। वो टीम लीडर का काम है। टीम लीडर क्योंकि आपके साथ बैठता है, आप ही का तरह का एजेंट है, वो भी सेल निकालता है। तो आप टीम लीडर को बताओ, टीम लीडर बॉस को बताए। देयर इज़ नो एचआर। ओके, बॉस आप खुद भी हायर कर सकते हो, खुद भी चीज़ें मेंटेन कर सकते हो। तो एचआर का कोई काम नहीं है एचआर को, लिहाजा बराए मेहरबानी अपने ऑफिस से, सब अपने ऑफिस से एचआर को निकाल दें। जस्ट आपकी सैलरी जो है वो लपेटना। थैंक यू वेरी मच।